अभिचार प्रयोग करवाया, मारण प्रयोग जिसको कहते हैं, कृत्या राक्षसी प्रकट करवा के, लेकिन कुछ नहीं बिगड़ा। पर्वत से उठा करके नीचे फेंक दिया, कुछ भी नहीं बिगड़ा। संबरासुर के द्वारा विभिन्न प्रकार से माया प्रकट करवाई, कुछ नहीं बिगड़ा। ले जा कर के अंधेरी गुफा में बंद कर दिया, फिर भी कुछ नहीं बिगड़ा। विष दे दिया, नहीं कुछ बिगड़ा। तो भोजन देना बंद किया, फिर भी जब कुछ नहीं बिगड़ा। तो हिमवाव्यग्निसलिलै पर्वताक्रमणैरपि, ले जा कर के बर्फ़ में हिमालय में ढक के चले आए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। वायु माने अग्नि आंधी में छोड़ दिया फिर भी कुछ नहीं हुआ। अग्नि माने होलिका ले कर के बैठ गई अग्नि में, क्योंकि होलिका को अग्निदेव ने एक वस्त्र प्रदान किया था। किसी किसी कल्प से ब्रह्मा जी के द्वारा वस्त्र प्रदान की भी बात है, कल्प भेद से दोनों ही ठीक है। तो ये वैसे कल्प भेद से तो देखा जाए तो इसका नाम सिंहिका था, ये सिंहिका जलने के बाद इसका नाम होलिका पड़ गया, ऐसा भी वर्णन है। किसी किसी कल्प से सिंहिका प्रहलाद जी की बहन है, ऐसा भी, दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक है, कल्प भेद से है। तो होलिका इनको लेकर के बैठ गई। प्रहलाद जी का तो कुछ नहीं बिगड़ा, वो होलिका ही जल के भस्म हो गई। आप कहेंगे होलिका क्यों, जब उसको वरदान था, तो वरदान था, लेकिन वरदान दिया था तो वस्त्र दिया था, और कहा था ये वस्त्र है तुम्हारे लिए कवच, अग्नि सुरक्षा कवच, अग्नि से सुरक्षा करेगी, तुम ओढ़ के बैठोगी तो अग्नि में नहीं जलोगी। लेकिन अस्त्र है, कवच है, ये अस्त्र नहीं है। यदि तुम इसका अस्त्र के रूप में किसी पर प्रयोग करोगी तो उसी का कवच बन जाएगा, ये तुम्हारा फिर विनाश होगा। और अब देखा जाए तो प्रहलाद जी के ऊपर इसी का आश्रय लेकर तो प्रयोग किया, अस्त्र का प्रयोग किया। परिणाम ये हुआ कि स्वयं ये जल करके भस्म हो गई। भगवान की इच्छा से वो वस्त्र प्रहलाद जी को उसने ढक लिया और ये जल गई। तो क्या वस्त्र के सहारे बच गए? नहीं, वस्त्र तो एक बहाना था। भगवान ने सोचा चलो इसी का अस्त्र इसी के ऊपर छोड़ना चाहिए, वस्त्र तो उड़ाना ही था इसका, क्योंकि अग्निदेव ने कहा था उसी का कवच बनेगा। बाकी सत्य तो यह है कि जब अग्नि बहुत कम रह गई, निकट जाने लायक कुछ, तब हिरण्यकशिपु ने जाकर के प्रहलाद जी से पूछा, तुम्हें आँच नहीं लग रही है, शरीर में जलन नहीं हो रही है? बोले नहीं जलन हो रही है। बोले क्यों, कोई औषधि ली है क्या तुमने? हाँ, अग्नि प्रतिरोधक औषधि तो कोई नहीं ली है? बोले हाँ, एक औषधि ली है हमने। कौन सी औषधि ली है? बोले राम नाम जपता कुतो भयम सर्वताप समनैक भेषजम। सर्वताप समनैक भेषजम, समस्त तापों को नष्ट करने की औषधि है श्री राम नाम, और वही हमने ग्रहण की है। और उस श्री राम नाम रूपी औषधि का प्रभाव तो देखो, पश्यतात्मम गात्र सन्निधो पावकोऽपि सलिलायते धुना। मेरे शरीर का स्पर्श प्राप्त करके ये प्रचंड अग्नि भी शीतलता को प्राप्त हो रही है। यह है उस औषधि का प्रभाव। ये औषधि ऐसी है कि अरे संसार के रोग की कौन कहे, भाव रोग तक का विनाश कर देने वाली औषधि है। हाँ, संसार का रोग भी नष्ट हो जाता है, भाव रोग भी नष्ट हो जाता है। आप कहेंगे संसार का रोग, हाँ, कोई औषधि जिसके ऊपर न काम करती हो उसके लिए भी भगवान का नाम औषधि ही है। क्योंकि स्वयं भगवान धन्वंतरी जी ही कहते हैं, अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। आयुर्वेद शास्त्र की रचना की धन्वंतरी जी ने, सारी औषधियाँ लिखी, और अंत में कहा कि भगवान का नाम सबसे बड़ी औषधि है।
भगवान के नाम से श्रेष्ठ कोई औषधि नहीं। अभी कुछ वर्ष पहले की बात है, प्रयाग में उसी व्यक्ति ने आकर के सारी घटना हमसे सुनाई। और प्रयाग में राम नाम जप का कुछ कार्यक्रम चल रहा था, तो वहीं थे हम। लोगों ने निश्चय किया कि यदि आप कहें तो आप अगर रहें तो 1.25 करोड़ नाम जप हो जाए सब मिल करके, जो जितना करे जितना कर सके, किसी पर बाध्यता नहीं है। उनका ठीक है हम आ जाएंगे। तो गए रहे 10 दिन, और कुछ अपना नाम महिमा पे भी सत्संग होता रहा, कुछ वैसे भी सत्संग होता रहा। तो वहाँ एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि ऐसी स्थिति हो गई थी उसकी कि डॉक्टर ने सब प्रकार से जवाब दे दिया था, बचने की स्थिति ही नहीं थी। संयोग से एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति अचानक ऐसे ही आए। वो तो बेचारा बिस्तर पे पड़ा रहता था। तो वृद्ध व्यक्ति जो भी रहे हों, उसने बताया, स्वयं ही कहा कि हमने उन वृद्ध व्यक्ति को पहले कभी देखा नहीं, तो उसके बाद भी कभी देखा नहीं, लेकिन उन्होंने केवल इतना ही कहा, जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया है मरना ही है तो राम नाम लेते रहो। और मेरी माताजी से कहा, यदि तुम ठीक करना चाहती हो तो सारे डॉक्टरों का आश्रय छोड़ करके तुम बैठ करके इन्हीं के पास राम राम जपा करो, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अब वो माताजी को भी क्या करें, आखिर कुछ तो करना ही था। तो वो माताजी भी दिन भर राम राम करती रही, और वो भी। अब वो व्यक्ति जिसको सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, वो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो गया, और स्वस्थ होकर के फिर से वो नौकरी चाकरी करने लगा। अब सोच लीजिए, भगवान के नाम का प्रभाव है ये प्रत्यक्ष घटना है प्रयागराज की, अभी कुछ वर्ष पहले की, बहुत पुरानी घटना नहीं है। सारे डॉक्टरों ने, बड़े बड़े डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि अब ये व्यक्ति बचेगा ही नहीं, और बाद में जब जांच हुई तो कोई रोग ही नहीं निकला उसको, सब ठीक हो गया एकदम। और औषधि तो बंद हो चुकी थी पूरी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था अब दवा देने का कोई फ़ायदा ही नहीं है इसको, अब ले जाओ, अब इसके दिन गिनो, जो है इसको कब जो शरीर छूटे कोई भरोसा नहीं है। कैसे ठीक हो गया? बोले नाम के प्रभाव से ठीक हो गया। क्यों ठीक हो गया नाम के प्रभाव से? अब ये समझने की बात है। देखिए, रोग होते कैसे हैं, पहले उनका कारण पता चल जाए। 3 प्रकार से रोग होते हैं। एक होता है कुपथ्यजन्य रोग, एक होता है ग्रहजन्य रोग, एक पूर्वार्जित पापजन्य रोग। कुपथ्यजन्य रोग किसी को हो जाए तो सीधी सीधी बात है कि कुपथ्य का परित्याग कर दे। जैसे किसी को शुगर हो जाए तो मीठा का परित्याग कर दे, सुपथ्य का सेवन करे, औषधि ले, तो धीरे धीरे रोग ठीक होता है। कुछ ऐसे होते हैं ग्रहजन्य रोग, ग्रह के प्रभाव से, कोई विपरीत ग्रह हैं तो उनके प्रभाव से रोग हो जाता है। तो ग्रहजन्य रोग हो जाए तो फिर औषधि काम नहीं करती, फिर उसमें ग्रह शांति करा ले तो वो रोग भी ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे रोग होते हैं कि खूब ग्रह शांति कराइए, खूब जो है कुपथ्य का परित्याग करिए, सुपथ्य का सेवन करिए, सब बेकार हो जाती है। क्यों? बोले पूर्वार्जित प्रबल पाप कोई उदय हो गया है। तो पूर्वार्जित पापजन्य रोग कैसे होगा? उसी के लिए भगवान धन्वंतर जी कहते हैं, नश्यन्ति सकला रोगा। चाहे पूर्वार्जित पापजन्य रोग होय और चाहे ग्रहजन्य रोग होय, सारे रोगों की एकमात्र औषधि है क्या? भगवान का नाम। क्योंकि भगवान का नाम लेंगे तो पूर्वार्जित पाप भी नष्ट हो जाएंगे और ग्रह भी अपने आप अनुकूल हो जाएंगे। अब सुपथ्य का सेवन तो आपको करना पड़ेगा, कुपथ्य का परहेज तो करना पड़ेगा, ये तो स्वयं करना पड़ेगा ना। लेकिन ये दोनों ही अपने आप सुधर हो जाएंगे तो रोग अपने आप ठीक हो जाएगा। सीधी बात है। बहुत प्रयास करने के बाद कुछ नहीं हुआ, होलिका भी नष्ट हो गई। होलिका के पति विप्रचित्र ने ले जाकर समुद्र में डाला, लेकिन समुद्र में भी कुछ नहीं बिगड़ा, और पर्वत के नीचे ले जाकर के दबा दिया, कुछ नहीं हुआ। बड़ा दुखी हुआ हिरण्यकशिपु और घबरा गया। तब संडमर्क ने समझाया कि एक काम करिए, भेज दीजिए फिर से इनको गुरुकुल।
क्योंकि अब कोई दूसरा उपाय नहीं है जब तक शुक्राचार्य जी आते नहीं हैं। हो सकता है अभी बालक है, बाल हठ इसका जो है अभी नहीं ठीक हो रहा है, बाद में जब पता चले कि भगवान विष्णु हमारे शत्रु हैं तो फिर सुधर जाए। ले गए। एक दिन संयोग वसात कुछ बालक, विद्यालय में अवकाश था, ये बैठे थे भगवान के चिंतन में, कुछ बालक आए, बोले भैया प्रहलाद चलो खेलते हैं। प्रहलाद जी ने कहा कि क्या खेलोगे? बोले कुछ भी खेलेंगे। प्रहलाद जी को दया आई कि ये बेचारे खेलने में अपनी अवस्था व्यतीत कर रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। तो प्रहलाद जी ने कहा कि देखो, एक खेल जब तक समाप्त न हो जाए तब तक दूसरा खेल कैसे प्रारंभ कर सकते हो? अभी पहले का ही खेल नहीं समाप्त हुआ। बालकों ने कहा पहले कौन सा खेल खेल रहे थे जो नहीं समाप्त हुआ? बोले देखो, जीव और ईश्वर दोनों ही एक दूसरे के सखा हैं और दोनों ने ही खेल खेलने का निश्चय किया। कौन सा खेल? बोले लुका छुपी का खेल खेलना प्रारंभ किया। तो जीवों ने भगवान से कहा कि ऐसा है कि बारी बारी से हम लोग नेत्र बंद करें और फिर लुका छुपी हो। बोले ठीक है। तो भगवान ने पहले नेत्र बंद किए। जब भगवान ने नेत्र बंद किए तो ये जितने जीव थे सब जा कर के भगवान के उदर में ही छुप गए। होता तो यही है ना, जब भगवान नेत्र बंद करते हैं तो सारी सृष्टि भगवान के उदर में लीन हो जाती है। तो सारे जीव भगवान के उदर में ही जा कर के छुप गए। भगवान ने नेत्र खोले और सारे जीवों को फिर से उनके कर्मानुसार जगत में प्रकट कर दिया। और भगवान ने कहा कि देखो, तुम सब हमारे भीतर छुपे थे और हमने तुम्हें ढूंढ लिया। अब तुम हमें ढूंढ लो तो खेल ख़त्म हो जाए, पारी पूरी हो जाए, क्योंकि एक पारी तुम्हारी एक पारी हमारी। तुम हमारे भीतर छुपे थे तो हमने ढूंढा, अब हम भी तुम्हारे भीतर छुप रहे हैं और कण कण में छुप रहे हैं, अब तुम हमें ढूंढो। भगवान सबके भीतर छुप गए और जीव ढूंढ नहीं पा रहा है उनको, इसीलिए अभी तक खेल ख़त्म नहीं हुआ। दैत्यों बालकों ने कहा ये तो बहुत बढ़िया खेल है, लेकिन सही बात तो यह है कि अब हम ढूंढे कैसे? अब आपने बात तो ठीक कही, अब हमको ढूंढना चाहिए, लेकिन ढूंढेंगे तो ढूंढेंगे कैसे? बोले ढूंढने के लिए देखो, यदि ढूंढ न सके तो एक उपाय है, हार मान ले कि भाई जो है हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो जो छुपा है वो सामने आ जाएगा। ऐसे ही ढूंढ न पावे तो भगवत शरणागति ग्रहण कर ले, हे प्रभु हम तो हार मान के आपकी शरण में आ गए, अब हम आपको ढूंढने में असमर्थ हैं, तो खुद कृपा करके सामने आ जाएंगे। बोले ये बात तो आपने बहुत अच्छी कही, लेकिन एक समस्या तो है। बोले समस्या क्या है? बोले लोग कहते हैं अभी तो हम लोगों के बचपन की अवस्था है, तो हम लोग अगर भजन में लगेंगे तो लोग व्यवहार हमारा कैसे काम चलेगा। बहुत बढ़िया बात प्रहलाद जी कहते हैं, बचपन से ही भजन में लगना चाहिए। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि है। बचपन से ही भगवान में लगना चाहिए, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा ही नहीं है। रही बात लोक व्यवहार की इंद्रियों के सुख की बात है, तो सुखमय इंद्रियकम दैत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवात् यथा दुखम अयत्नतः। इंद्रियों के सुख मनुष्य को जो है स्वाभाविक रूप से प्रारब्धवशात उसी प्रकार प्राप्त हो जाते हैं जैसे बिना चाहे दुख प्राप्त हो जाते हैं। कोई चाहता है कि हमें दुख मिले, लेकिन ना चाहने के बाद भी दुख मिलता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसके भाग्य में दुख है, क्योंकि उसका पूर्व का प्रारब्ध ऐसा है। कोई चाहता है कि हमको भीख मांगना पड़े, लेकिन भीख मांगना पड़ता है उनको, क्योंकि उसके भाग्य में वही है। भीख मांगने वाले क्या सिखाते हैं? भीख मांगने वाले भीख मांगने नहीं जाते, बल्कि दूसरे को शिक्षा देने जाते हैं कि तुम दान करना, धर्म करना सीख जाओ, नहीं तो जैसे आज हमको भीख मांगनी पड़ रही है ऐसे आगे जन्म में तुमको भी भीख मांगनी पड़ेगी। यही शिक्षा देने जाते हैं वो, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं दिया तो आज मांगना पड़ रहा है उनको।
इसलिए जो है जो स्वाभाविक रूप से प्राप्त है, जब दुख बिना बुलाए प्राप्त होता है, बिना चाहे प्राप्त होता है, क्योंकि हमारे भाग्य में है, तो सुख भी बिना चाहे क्यों नहीं प्राप्त होगा। और देखा भी जाता है, देखा जाता है कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति भी उनको ऐसी दशा भोगनी पड़ती है कि रोज़ कमाते हैं तो रोज़ उनका किसी तरह खर्च चलता है। कभी वर्ष में एक बार वस्त्र बनवाना पड़ता है तो 10 बार सोचना पड़ता है, ऐसी स्थिति है। और कितने ऐसे हैं जिनको जो है, जिन्होंने न परिश्रम किया पढ़ने में, न कुछ किया, और बोलने का भी ढंग नहीं है। दूसरे कोई लिख करके देते हैं तब एक एक शब्द देख देख करके दोहराते हैं, वो भी गलत सलत दोहराते हैं, समझ रहे हैं। और वो बैठे हैं संसद भवन में, तब कौन पहुंचाया उनको संसद भवन? उनके भाग्य ने पहुंचा दिया संसद भवन। हाँ, मुख्यमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, ऐसे ऐसे लोग। हाँ, बोलने का भी जिनको ढंग नहीं था। देखिए बिहार में राबड़ी वगैरह क्या थी, बोलने का ही ढंग नहीं, और मुख्यमंत्री बन गई। यहाँ भी कितने ऐसे हैं, अभी कितने नेता हैं, बोलने का उनको नहीं, कोई लिख करके देता है उनको, एक एक शब्द देख देख करके, जैसे वो कक्षा 2-4 का विद्यार्थी पढ़े ऐसे उसको पढ़ देते हैं बस। अच्छा, पढ़ ही देते हैं, उसका अर्थ स्वयं भी नहीं समझते कि क्या लिखा है और हमने कहा क्या है। उनसे बाद में पूछ भी लीजिए कि क्या कहा है, तो उनको बोध नहीं है। और बैठे हैं संसद भवन में, विधानसभा भवन में। क्यों? क्योंकि उनको कौन पहुंचाया वहाँ। ये विधि की विडंबना है। जो अच्छे खासे पढ़ते गए, पास होते गए, वो IAS PCS अधिकारी बने, ठीक है। और जो फेल हो गए वो नेता बन गए, और नेता बन करके जो पढ़ते रहे उन्हीं के ऊपर शासन करने लगे। कौन करा रहा है? बोले उनका भाग्य करा रहा है। तो इसलिए तत्प्रयासो न कर्तव्या यत आयुर्व्यया परम, इसलिए उसके लिए प्रयास मत करो। उसके लिए प्रयास करना व्यर्थ आयु को गंवाना है, व्यर्थ आयु को गंवाना है। इसलिए प्रयास ही मत करो। इसका अर्थ ये नहीं कहा जा रहा है कि अपने कर्म से धर्म से विमुख हो जाओ, लेकिन कहा ये जा रहा है यहाँ कि प्रयास ही करना है तो भगवान के लिए प्रयास करो, संसार के लिए प्रयास मत करो। मनुष्य को भगवान ने 100 वर्ष की आयु दी है। 100 वर्ष में 5 वर्ष तो शुरुआत के उसको बोध ही नहीं रहते कर्तव्य का, और 80 वर्ष के बाद वो 75 वर्ष के बाद कुछ कर ही नहीं सकता। तो 75 वर्ष के बाद वो निकाल दीजिए 25 वर्ष, और 5 वर्ष का इधर बचा 70 वर्ष। 70 वर्ष में आधी आयु तो सोने में निकाल देता है, आधी बची, और उसमें भी कितना समय वो निकालता है भगवान के लिए? कुछ नहीं निकालता। व्यर्थ का इधर अपने व्यर्थ में रोजगार के लिए इधर उधर के लिए दौड़ता रहता है, बाकी कुछ नहीं करता। तभी प्रश्न खड़ा हुआ कि आप कह रहे हैं परलोक के लिए प्रयास करेंगे, तो बोले परलोक के लिए प्रयास करेंगे तो लोक अपने आप बन जाएगा। कैसे? गेहूं बोते हैं कि नहीं? गेहूं बोते हैं, किस लिए बोते हैं? गेहूं बोने के लिए कि भूसा के लिए? गेहूं पाने के लिए ना। लेकिन गेहूं पाने के लिए गेहूं की खेती करते हैं और भूसा अपने आप मुफ्त में मिलता है कि नहीं मिलता? बस ऐसे ही जैसे गेहूं के साथ भूसा अपने आप मुफ्त में मिल जाता है, उसी प्रकार से परलोक जब बनाएंगे तो लोक अपने आप आपका बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन सही सही परलोक बनाने का प्रयास करें। भगवान को प्रसन्न करने के लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तस्मात् सर्वेषु भूतेषु
दयां कुरुत सौहृदम आसुरं भावमुन्मुच्य यया तुष्यत्यधोक्षजः। इसलिए समस्त प्राणियों के प्रति सौहार्द का भाव रखे, आसुर भाव का परित्याग कर दे, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। दैत्य पुत्रों ने कहा कि आपने तो बहुत बढ़िया बात कही, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि ये शिक्षा तो इन्होंने कभी दी नहीं हमको, हमारे गुरुदेव ने। यहीं पर आप भी पढ़ते हैं, यहीं हम भी पढ़ते हैं, तो आखिर अलग अलग शिक्षा कैसे? प्रहलाद जी ने बताया ये शिक्षा हमको यहाँ से नहीं, हमारे गुरुदेव श्री नारद जी ने दी। और दूसरी एक बात और भी है, देखिए विद्यालय में आचार्य शिक्षक जो भी हैं वो सबको समान शिक्षा देते हैं, लेकिन विद्यार्थी ग्रहण अपने अपनी दृष्टि से करता है। कोई विद्यार्थी बहुत अच्छा पढ़ने में है तो ठीक, कोई कुछ। जैसे एक बार 2 विद्यार्थी थे, एक ही गुरु के दोनों शिष्य दोनों साथ साथ पढ़े, ज्योतिष के दोनों विद्वान हो गए। चले जा रहे थे तो दोनों ने देखा एक पेड़ पर पक्षी बैठा हुआ था, तो एक ने कहा कि देखो ये अमुक पेड़, ये पेड़ पर पक्षी बैठा हुआ है, आज हम लोगों को खीर खाने को मिलेगी। ये शकुन बता रहा है ज्योतिष के अनुसार कि पेड़ पर अमुक पक्षी बैठे दिखे तो खीर खाने को मिलेगी। बोले ठीक है। तो दूसरे ने कहा खीर तो खाने को मिलेगी ज़रूर, लेकिन वो खीर ज़रूर कड़वी होगी, वो मीठी खीर नहीं मिलेगी। अच्छा, अब गए संयोग से पहुँचे एक जगह, जहाँ पर जिसके यहाँ पहुँचे उसके यहाँ संयोग से खीर ही परोसी गई। और खीर परोसी गई तो जिसने खीर बनाया था उसने धोखे से खीर में चीनी के बजाय नमक डाल दिया था। हाँ, वो खीर खा नहीं पाए दोनों। लौट करके आए दोनों जब, तो दूसरे शिष्य ने अपने गुरुजी को उलाहना दी। बोले आपने हमें जो है ये विद्या पढ़ाई नहीं। यहाँ तक तो हमने समझा कि खीर जो है खाने को मिलेगी, लेकिन इनको आपने अतिरिक्त पढ़ाया। बोले हमने इनको अतिरिक्त नहीं पढ़ाया, अब इनसे पूछो कि इन्होंने अपने से कैसे निर्णय किया। ये विद्या तो हमने नहीं पढ़ाई थी, कैसे अपने से निर्णय इन्होंने किया, इन्हीं से पूछो कि खीर कड़वी मिलेगी। बोले तुमने कैसे निर्णय किया? बोले निर्णय ये किया कि आपने बताया था कि पक्षी, अमुक पक्षी जो है बैठा मिले रास्ते में तो खीर खाने को मिलेगी, तो ये बात तो निश्चित हुई। लेकिन हमने जब देखा तो वो नीम के पेड़ पर बैठा हुआ था, तो हम समझ गए कि खीर कड़वी ही होगी। तो उतना हमने अपने से जोड़ लिया, तो संयोग से ठीक निकला। तो इसलिए जो है प्रहलाद जी ने कहा इसको हमने अपने गुरुदेव से सीखा। और ये उस समय की बात है जब मेरे पिताजी मंदराचल की घाटी में तपस्या करने के लिए गए थे। इंद्र ने मेरी माता का अपहरण किया, देवर्षि नारद जी लेकर के गए हैं मेरी माता जी को छुड़ा करके। उन्होंने जो उपदेश दिया है वो मुझे आज भी स्मरण में है। बोले इसका मतलब ये जो कहते हैं हमारे दोनों गुरुजी की ये पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ है, वो सही कहते हैं? बोले बिल्कुल सही कहते हैं वो। इस बात पर आजकल बड़े लोग शंकित होते हैं कि पढ़ा पढ़ाया कैसे कोई पैदा हो सकता है। बिल्कुल आश्चर्य नहीं, और वो भी आजकल तो बिल्कुल आश्चर्य नहीं है। आजकल तो खूब पढ़े पढ़ाए पैदा हो रहे हैं नए नए बच्चे। नहीं समझ में बात आई? देखिए बच्चे पैदा होते हैं, अभी विद्यालय का मुख नहीं देखा, घर में भी अभी उनको पढ़ाना चालू नहीं किया, अक्षर का ज्ञान नहीं है। लेकिन आप मोबाइल दे दीजिए तो पूरा मोबाइल चलाते हैं वो अच्छी प्रकार से, उसका पूरा फंक्शन उनको पता है। कैसे पता है, क्यों पता है? बोले वो जब पेट में थे ना तो दिन भर माँ उनके लिए मोबाइल चला रही थी, वो बैठे बैठे पेट में सब सीखते रहे और पढ़ के पैदा हुए। वो मोबाइल सीख के पैदा हो रहे हैं। आप बताइए नहीं हो रहे हैं क्या? आज भी पैदा हो रहे हैं पढ़े पढ़ाए, कौन सी बात है। बस अंतर इतने हैं कि प्रहलाद जी धर्म की शिक्षा प्राप्त करके, भगवत भक्ति की शिक्षा प्राप्त करके पैदा हुए,
आज बच्चे मोबाइल सीख करके पैदा हो रहे हैं, बस इतनी बात है, कोई आश्चर्य नहीं है। बच्चे भी ऐसे आजकल होशियार हैं। माँ कह दे कि बच्चों वो मोबाइल में हाथ ना लगाना तो पैर से मोबाइल चला लेंगे फिर। हाँ, बोले हाथ लगाने को मना किया है, पैर लगाने को थोड़े ही मना किया है। वो खिसकने तो है, उसको खिसकाते जाएं, टच करते जाएं, टच तो करना है बस, और क्या करना है। सब सीख के बैठे हैं, उनको क्या परेशानी है। तो आज भी पढ़े पढ़ाए पैदा हो रहे हैं। बोले तो फिर अब हम लोग तो असुर हैं, तो कृपा करके ये बताइए कि हम लोगों को करना क्या चाहिए, सीधा सीधा रास्ता बताइए। तो बहुत बढ़िया प्रहलाद जी ने कहा, नालम द्विजत्वम देवत्वम ऋषित्वम वासुरात्मजा प्रीणनाय मुकुंदस्य न व्रतम न बहुज्ञता। देखिए, भगवान की भक्ति के लिए न ब्राह्मण होना, न देवता होना, न ऋषि होना कोई महत्व की बात है। चाहे कोई भी क्यों न हो, देवो सुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एव वा, कोई भी क्यों न हो, सभी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए न दानम न तपो निज्या न शौचम न व्रतानि चा प्रीतये मलया भक्त्या हरिरन्यद विडम्बनम। भगवान न तो दान से, न तप से, न यज्ञ से, न पवित्रता से, न व्रत से प्रसन्न होते हैं। भगवान तो निर्मल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। प्रीतये मलया भक्त्या, अमलया भक्त्या, अमल माने जिसमें किसी प्रकार का मल न हो। मल क्या है? ये वासना, ये कपट, यही मल है। देखिए, एक होती है अमल भक्ति, एक होती है मल भक्ति। अमल भक्ति क्या? जा ही न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज सने, इसको मल भक्ति कहते हैं। और अमल भक्ति, जिसको निर्मल भक्ति कहते हैं, यही है जिसको कुछ नहीं चाहिए। और मल भक्ति क्या है? बोले मल भक्ति जिसमें केवल वासना ही वासना भरी हो। 1 रुपए की अगरबत्ती भी जलावे तो सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, पूरा पर सब कुछ एक लिस्ट में रखेंगे। ये मल भक्ति। जैसे एक सज्जन थे, चले जा रहे थे, एक महात्मा मिले उनको रास्ते में। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन जल्दी प्रसन्न होते हैं? तो महात्मा ने कहा, देखो ब्रह्मा जी की पूजा लोग कलयुग में नहीं करते हैं, तो ब्रह्मा जी की पूजा करो तो जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। बोले कहाँ करें? बोले ब्रह्मा जी का मुख्य स्थान पुष्कर है, पुष्कर चले जाओ। पुष्कर गए। पुष्कर में रह करके उन्होंने 3 साल ब्रह्मा जी की आराधना की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, हम प्रसन्न हैं, जो इच्छा हो वरदान मांग लो। बोले क्या मांगे? अब तो मांगने की इच्छा ही खत्म हो गई। बोले नहीं, तुम मांग लो, और तुमने 3 साल हमारी आराधना की है, इसलिए हम तुमको 3 वरदान देंगे। हाँ। बोले 3 वरदान? बोले हाँ। बोले तो जो मांगेंगे आप दे देंगे? बोले बिल्कुल दे देंगे। ब्रह्मा जी ने सोचा कलयुगी व्यक्ति है, क्या मांगेगा ज़्यादा से ज़्यादा? अरे धन संपत्ति, स्त्री मांगेगा और क्या। तो उन्होंने मांगा भी वैसे ही, लेकिन अपनी कलयुगी बुद्धि लगा के मांगा। हाँ। कहा कि तो पहला वरदान ये दे दीजिए कि बढ़िया एक सुंदर कन्या से हमारा विवाह हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। बोले दूसरा वरदान ये दे दीजिए कि हमारे लिए एक सुंदर भवन बन जाए। बोले तथास्तु। बोले तीसरा वरदान ये दे दीजिए कि जब चाहूँ 3 वरदान फिर मांग लो। अब 3 वरदान देने के बाद भी 3 वरदान अभी फिर बचे रह गए। कोई भी समस्या जब होती, ब्रह्मा जी दर्शन दीजिए। अब ब्रह्मा जी सोचते चलो अब की पिंड छूटे, क्या परेशानी है? बोले क्या बताएं, बुखार हो गया है। बोले तो क्या करना है? बोले पहला वरदान दे दीजिए कि बुखार ठीक हो जाए। बोले दूसरा वरदान दे दीजिए कि फिर कभी जीवन में बुखार ना आवे। और तीसरा वरदान? बोले तीसरा भी मांग लो, ख़त्म हो जाए। बोले तीसरा वरदान यही दे दीजिए कि जब चाहूँ 3 वरदान फिर से मांग लो। इसी का नाम है मल भक्ति। ये जो कपट भरा हुआ है, ये वासना जो भरी हुई है, यही है मल। भगवान इससे नहीं प्रसन्न होते। भगवान तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा।
सब दैत्यों की मति भगवान में लग गई, सब भगवान का कीर्तन कर रहे थे और उसी समय आ गए वो संडमर्क। उन्होंने कहा ये तो अच्छी समस्या है, ये सारा प्रहलाद जी का रोग सबको फैला, अब क्या हो। जाकर सूचना दी हिरण्यकशिपु को। हिरण्यकशिपु ने बुलाया और पूछा, हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधम स्तब्धम मच्छासनोद्धूतम नेसे त्वाद्ययमक्षयम। अरे उद्दंड, दुर्विनीत, कुल कलंक, बताओ तुमने बार बार मेरी अवहेलना की, अब तुम नेसे त्वाद्ययमक्षयम, आज ही तुम यमलोक को जाओगे। लेकिन उसके पहले मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहेश्वरा तस्य मे भीतवन्मूढ़ शासनम किं बलोत्यगा। जिसके क्रोधित होते ही तीनों लोकपाल सब कांप उठते हैं, किसके बल से तुमने उसकी अवहेलना की, अर्थात किसके बल से मेरी अवहेलना की। प्रहलाद जी ने कहा, बहुत बढ़िया बात, न केवलम में भवतस्य राजन शवै बलम बलिनाम चापरेशाम परे वरेमी स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो ये नवसम प्रणीता। पिताजी, केवल मेरे ही नहीं, आपके भी बल वही हैं, समस्त बलधारियों के बल वही हैं। और जिन ब्रह्मा जी से आपने बल प्राप्त किया है, उन ब्रह्मा जी को भी उन्हीं से बल प्राप्त हुआ है। पिताजी, आप व्यर्थ में ये अभिमान जो लिए बैठे हैं कि हम सबसे बलवान हैं, हम सर्वशक्तिमान हैं, ये आपका भ्रम है। आप इस भ्रम को निकाल दीजिए। जहिया सुरम भाव मिमम तमात्मना समम मनोधस न संत विद्विषा। आप आसुर भाव का परित्याग कर दीजिए, क्योंकि इससे कुछ नहीं मिलना है। आपने व्यर्थ में ये भ्रम पाला है कि हमने सारी त्रिलोकी को जीत लिया, और ये भ्रम आपको भटका रहा है। ये भ्रम आपको भटका रहा है, इसलिए अपने भ्रम को आप निकालिए। आपने अभी अपने हृदय में भरे हुए 6 शत्रु काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि को भी नहीं जीता है, फिर दूसरे की तो बात जाने दीजिए। इसलिए आप अपने भ्रम को निकाल दीजिए। और ये भ्रम ऐसी चीज़ है कि अगर भ्रम हो जाए ना, तो फिर वो व्यक्ति किसी की भी बात नहीं सुनता। कोई भ्रमित हो जाए, संदेह हो जाए किसी पर। एक बार एक विद्यालय की घटना है, संस्कृत विद्यालय की। अब किसी का नाम नहीं लेंगे, नहीं तो वीडियो से पास पहुँचे सुने कि हमारे ऐसा बात कर रहे हैं। एक संस्कृत विद्यालय की घटना है, बहुत वर्ष पहले की, 2500 साल पहले की घटना। तो जन्माष्टमी पे वहाँ जो है, यहाँ की घटना नहीं है, बाहर की घटना है। जन्माष्टमी पे कृष्ण लीला करते थे, भगवान श्री कृष्ण की। अब स्वाभाविक है, लीला करते हैं तो वहाँ जो देवकी जी बनते हैं, वसुदेव जी बनते हैं, वो सभी तो पुरुष ही रहते हैं। जैसे ये लीला रामलीला करते हैं तो उसमें सबका पाठ करने वाले आखिर पुरुष ही वर्ग ही होते हैं, लड़के रहते हैं, बड़े लोग सभी स्त्री का पाठ करते हैं, वो भी कोई बालक या बड़े जो भी करते हैं, वो तो स्वाभाविक नियम है। अब वहाँ संयोग से वहाँ के जो विद्यालय के चपरासी थे, वृद्ध मूर्ति थे, वो बन गए वसुदेव जी और एक विद्यार्थी को बना दिए जो है देवकी। और वो विद्यार्थी जो देवकी बना, उसका स्वरूप भी बिल्कुल मिलता जुलता था लड़कियों से। अब उसको वो कोई सजावट धजावट तो नहीं वहाँ थी, वो तो बढ़िया कपड़े पहनकर, और वसुदेव जी वो बन गए। और वो धोती पहन करके उसको पहना के बैठा दिया, और साथ में फ़ोटो वोटो खींच गई। अब वो कुछ वहाँ के विद्यालय के विद्यार्थियों ने बदमाशी की, वो फ़ोटो रखे रहे। और एक दिन संयोग से वो गए थे बाहर विद्यालय से, उनकी पत्नी को ले जाकर के फ़ोटो दी। बोले वो फ़ोटोग्राफ़र आया था और ये फ़ोटो दे गया, वो ढूंढ रहा था, उनको तो नहीं मिले, तो दे गया है। अब वो पत्नी ने जब फ़ोटो देखा तो पत्नी तो
वो पहुँचे नहीं थे घर कि हंगामा हो गया पूरे विद्यालय में भ्रम के कारण। अब उनकी पत्नी को कोई समझावे समझने को तैयार नहीं। वो कहे हम चल कर के अभी गंगा जी में खड़े होकर शपथ लेते हैं। बोले नहीं, अब तुम्हारा हमसे प्रेम नहीं, पुत्रों से प्रेम नहीं, उन्हीं का शपथ लोगे तुम। हाँ। अंत में वहाँ के प्राचार्य जी ने उन विद्यार्थियों को बुलाया जिन्होंने फ़ोटो दिया था, डाटा, ये फ़ोटो आई कहाँ से तुम बताओ। तो उस विद्यार्थी ने बताया ये फ़ोटो, सही बात तो यही है कि ये फ़ोटो कोई स्त्री की फ़ोटो नहीं है, ये अमुक विद्यार्थी है। उसको बुलाया, डाटा, तुम धोती पहन के इनके साथ फ़ोटो कैसे खिंचाए। बोले धोती नहीं, हम तो देवकी बने थे। तब सारा भेद खुला, तब जाकर भ्रम दूर होगा। नहीं, ये भ्रम ऐसी चीज़ है कि अच्छे अच्छे जीवन भर के विश्वास को एक क्षण में ध्वस्त कर देता है ये भ्रम। आखिर में जो है प्रहलाद जी ने कहा कि आपको भ्रम है कि हमने त्रिलोकी जीत ली, ये भ्रम आप दूर करिए। क्रोध में आकर के आग बबूला हो गया। बोले कुछ नहीं, अब तुम मरना चाहते हो क्योंकि मरने वाले ऐसी बेसिर पैर की बात करते हैं जो तुम मेरे अतिरिक्त दूसरे को ईश्वर समझ रहे हो। और कहाँ है तुम्हारा भगवान। बोले ये मत पूछिए कहाँ है, कहाँ नहीं है। बोले कस्मा स्तंभे न दृश्यते, इस खंभे में क्यों नहीं दिख रहा है। तो बोले खंभे में भी है। तो भगवान की वाणी को सत्य करने के लिए उसी खंभे से प्रकट हुए और खंभे से प्रकट होकर के हिरण्यकशिपु को जो भी वरदान भगवान ने दिया था, उसको ब्रह्मा जी ने दिया था, उस वरदान की मर्यादा को रखते हुए ले जाकर ड्योढ़ी पर मारा और कहे बता के मारा कि देखो जो जो वरदान मांगे हो ध्यान कर लो। क्या क्या वरदान मांगे हो। बोले ब्रह्मा जी की सृष्टि में नहीं मरेंगे। बोले ब्रह्मा जी हमारी सृष्टि में हैं। और बोलो। बोले दिन में नहीं मरेंगे, रात में नहीं मरेंगे। बोले संध्या वेला है ये। हाँ। बोले अंदर नहीं मरेंगे, बाहर नहीं मरेंगे। बोले तुम अंदर नहीं बाहर नहीं हो, बीच में हो तुम। बोले धरती पे नहीं मरेंगे, आसमान में नहीं। बोले धरती पे तुम हो नहीं क्योंकि तुम्हारे शरीर का कोई भी हिस्सा धरती पर स्पर्श नहीं है। और आसमान में तुम हो नहीं क्योंकि मेरी जंघा पर पड़े हो, तुम निराधार नहीं हो। बोले मनुष्य नहीं मार सकता, पशु नहीं। बोले मैं मनुष्य पशु हूँ ही नहीं, नृसिंह हूँ। सारी मर्यादाओं का पालन करते हुए अस्त्र शस्त्र से नहीं मारूंगा। भगवान ने कहा तुम हमको मारने के लिए मेरे पास नाखून ही पर्याप्त हैं। उसका अंत किया है। सब ने स्तुति की है लेकिन क्रोध शांत नहीं हुआ। श्री प्रहलाद जी ने जब जाकर के प्रणाम किया तो उठा करके गोद में बैठा लिया, हृदय से लगा लिया और फिर प्रहलाद जी ने बढ़िया स्तुति की है। भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के भगवान ने कहा हम तुम पर प्रसन्न हैं, जो इच्छा हो वरदान मांग लो। तो प्रहलाद जी ने कहा यदि वरदान ही देना चाहते हैं तो यदि राशि इसमें कामान वरास्तुद्वरदर शुभ कामानाम हृदय सुनरोहम भवतस्तु वृणेवरम। मेरे हृदय में कामना का अंकुर ही न उदय हो। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा तुम्हारे हृदय में कामना का अंकुर नहीं है। बोले हमारे पिताजी ने आपका बड़ा अपमान किया। बोले चिंता मत करो, इनकी दुर्गति नहीं होगी। तुम्हारे जैसे भक्त पुत्र जिस कुल में उत्पन्न हो इसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है। और भगवान ने एक कहा कि तुम दैत्यों के अधिपति बन जाओ एक मनवंतर के लिए, मेरी आज्ञा है, क्योंकि तुम रहोगे तो सब भक्त दैत्य हो जाएंगे, दैत्य भी भक्त हो जाएंगे। और भगवान फिर अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार से श्री प्रहलाद जी महाराज का चरित्र यहाँ संपन्न हुआ। और यही कथा को भी विश्राम से भगवत कृपा से आगे के प्रसंग में स्मरण करेंगे। कल राजा बलि आदि का प्रसंग होगा और परसों के दिन भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम।